नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उन 34 पन्नों में ऐसा क्या दर्ज है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल आ गया है। आखिर उसमें कौन सी ऐसी कहानी लिखी हुई है। आखिर उसमें 20 करोड़ के रूट होने और 100 करोड़ के आने का कौन सा दस्तावेज मौजूद है जिसने आम आदमी पार्टी के अगुआ के हाथ पांव फुला दिए। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसने मनीष सिसोदिया समेत उन तमाम लोगों की समस्या बढ़ा दी है जो इस पूरे दारू घोटाले से जुड़े हुए हैं। और ऐसा क्या है उसमें जिसने अरविंद केजरीवाल की धड़कन बढ़ा दी है। इन तमाम जो सवाल हैं उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उस 34 पेज पर आने से पहले दो बात करना बड़ा जरूरी है, और वो इसलिए भी चूंकि वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत कुछ निकल कर आता भी है। क्या, वह भी हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं ये जो आम आदमी पार्टी ने अभियान शुरू किया है उस अभियान से। वो अभियान पहले उसकी एक झलक दिल्ली में दिखी थी, देश बचाओ मोदी हटाओ वाला जो उनका पोस्टर है। तो अब दरअसल वो पोस्टर जो है 11 भाषाओं में उन्होंने तैयार करवाया है और 22 राज्यों में वो लगाए जाएंगे। और इस अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। दरअसल इस अभियान की शुरुआत क्यों हुई है उसकी कहानी मैं आपको तब बताऊंगा जब 34 पेज का रहस्य खोलूंगा। लेकिन उससे पहले एक और गाज है जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरी है। हालांकि उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि साहब बताइए क्या डिग्री मांगना कोई गलती है। दरअसल डिग्री मांगना तो गलती नहीं है। गलती कहाँ है वो हाई कोर्ट ने बताई है। क्या गलती है? गलती यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम जो सार्वजनिक मंच हैं वहां पीएम की डिग्री मौजूद है, उसके बाद कोर्ट का समय क्यों जाया किया जा रहा है? बड़ा सवाल तो यही है। और आप देखिए कि संभवतः 2016 में अमित शाह पीएम की डिग्री के साथ मुखातिब हुए थे मीडिया से और उन्होंने बताया था कि साहब ये है, देख लीजिए। लेकिन उसके बाद में भी हाय तौबा मचाना, तो जाहिर तौर पर 25,000 रुपये का जुर्माना तो वैसे तो कम ही है क्योंकि इस तरह की तो इनकी लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने जो उचित समझा वैसा किया। लेकिन ये जो 34 पेज है ना, ये 34 पेज ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इतना परेशान क्यों है, वो क्यों प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो क्यों ये देश बचाओ और मोदी हटाओ वाला पोस्टर वगैरह जारी करा रहे हैं। इन सब के जरिए वो एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। चूंकि इन 34 पेजों में जो दर्ज है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा, आप ये समझिए कि संकट का सबब बनने जा रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज जो कोर्ट ने अपने 34 पेजों के ऑर्डर में कहा है वो दरअसल ऑर्डर नहीं, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी और इन तमाम लोगों के लिए भी जो बिहाइंड द बार हैं खतरे की घंटी है। उन 34 पेजों में ये दर्ज है कि 100 करोड़ रुपए 90 से 100 किसके लिए आए या किसको उससे फायदा हुआ, वो किस के जरिए आए, या आप ये कहिए कि कौन लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहे। उसमें यह भी बताया गया है कि दरअसल साउथ ग्रुप के साथ क्या संबंध रहा, और भी कई चीजें उस 34 पन्नों में बताई जाती हैं। उस समय आपको एक एक करके बताता हूं और फिर आता हूं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल की सांस थम गई है। देखिए, बड़े साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि ये जो सिसोदिया साहब है जमानत तो इनको नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि साहब ये जो पूरा खेल है ना उसके पीछे तो यही है। ये कोर्ट कह रहा है अपने 34 पन्नों के ऑर्डर में, कोई और नहीं,
यह बड़ी चीज है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इनका कोई अक्यूज्ड है ना इस पूरे मामले में, विजय नायर, उसके साउथ ग्रुप के साथ संपर्क थे, इस बात के पुख्ता प्रमाण जो है वो एजेंसी रख रही है कि हां इनके वहां से संपर्क थे। फिर यह भी बात सामने आ रही है कि भाई 12% जो बढ़ा कमीशन वो निजी लोगों के, जो निजी प्लेयर थे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये अप्रैल 2021 में दारू वाला ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया था, 19 अप्रैल को भेजा जाता है एलजी के पास, एलजी उसमें कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट को बाईपास कर दिया जाता है। अब जब बाईपास कर दिया गया तो जाहिर सी चीज है कि जो आपकी हायर अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को इग्नोर किया गया। इस बात की चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि ये जो नायर साहब हैं, ये जो अभिषेक बोनापल्ली हैं, ये जो दिनेश नायर हैं, दिनेश अरोरा, ये जो 100 करोड़ 90 से 100 करोड़ आने की बात है, उसमें 20 से 30 करोड़ के तो आप ये कहें कि निशानदेही भी हो जाती है। और ये हम नहीं कह रहे भाई साहब, ये कोर्ट कह रहा है। सुनिए, मनीष सिसोदिया, आर्किटेक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन लिक्विड पॉलिसी केस स्कैम, एडवांस किकबैक ओवर 90 करोड़ वाज मींट फॉर हिम। ये कोर्ट कह रहा है साहब। आगे सुनिए कोर्ट ने और क्या क्या कहा। दरअसल एक तरह से आप समझिए कि ये जो कहा जा रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ये जो 34 पेज हैं ये दरअसल पेज नहीं, ये इस सरकार के लिए भूकंप है। अब आप सुनिए कि क्या जो है इसमें कहा कोर्ट ने। एक मिनट। द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक ऑफ अराउंड 90 to 100 crore was meant for him and his other colleagues. रुपीज 20 to 30 करोड़ मतलब 20 से 30 करोड़ आउट ऑफ द अबव मतलब उस 90 से 100 करोड़ में से आर फाउंड टू हैव बीन रूटेड थ्रू द को एक्यूज्ड विजय नायर, अभिषेक बोनापल्ली एंड अप्रूवर दिनेश अरोरा। मतलब उस 90 से 100 में से 20 से 30 जो है वो इन सबके थ्रू आए। अब आप आगे सुनिए कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने कहा द एविडेंस कलेक्टेड सो फार क्लियरली शो दैट द एप्लीकेंट थ्रू द को-एक्यूज्ड विजय नायर was in contact with the South lobby and formulation of a favorable policy for them was being ensured at every cost, and a cartel was permitted to be formed to achieve monopoly in sale of certain liquor brands of favored manufacturers and was permitted to done against very objectives of the policy। यह स्पष्ट लिखा जा रहा है और विजय नायर के बारे में ये ईडी और सीबीआई दोनों कह रही हैं कि ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर सारा काम कर रहे थे। और ईडी ने तो अपनी चार्जशीट में कहा ही है कि समीर महेंद्र को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अपना बच्चा। अब ये जो 34 पेज हैं, दरअसल इस 34 पेज में ये जो मुख्य अंश थे ये हमने आपको बताए। ये काफी हैं इस बात को बताने के लिए कि आखिर जो बात सीबीआई कह रही थी प्रथम दृष्टया वो बात कोर्ट को भी ठीक लग रही है और इसीलिए उसने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर विजय नायर को एक्यूज्ड है और विजय नायर जैसा कि एजेंसियां दावा कर रही हैं कि इन दोनों के संपर्क में रहा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनने जा रही हैं आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिहाज से।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए। सक्षम है तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।